फाइंड द सम ऑफ अर्थमेटिक सीरीज 7 + 15 + 23 + 31 अप टू 16 टर्म्स। हमारे पास एक अर्थमेटिक सीरीज है और हमें उसका सम फाइंड आउट करना है 16 टर्म्स तक। यानी कि यहाँ पे अगर 16 टर्म्स लिखी हुई होती, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ 4 टर्म्स दी हुई हैं। अगर 16 टर्म्स लिखी हुई होती तो जो है वो इन सब का सम क्या होता। तो देखें हमारे पास जो है वो जो ऐसी सीरीज़ होती है जो कि अर्थमेटिक सीरीज़ होती है, उसकी पहचान क्या होती है कि अगर हम कोई सी भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स को माइनस करें तो हमारे पास सेम नंबर आएगा। जैसे सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करें, जैसे 15 में से 7 को माइनस करें तो हमारे पास 8 आएगा। इसी तरीके से थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म को माइनस करेंगे तो हमारे पास दोबारा 8 आएगा, यानी कि 23 - 15 8 होगा। इसी तरीके से फोर्थ टर्म में से अगर हम थर्ड टर्म को माइनस करेंगे, यानी कि 31 - 23 करेंगे तो भी 8 आएगा। तो अगर हर कंसेक्यूटिव दो दो कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं, उनका डिफरेंस सेम आ रहा है, तो ऐसी सीरीज़ को हम अर्थमेटिक सीरीज़ कहते हैं। तो जो है वो अब हम इसका सम फाइंड आउट कर दें तो हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है उसको हम ए कहते हैं, तो ए की वैल्यू 7 हो जाएगी। डिफरेंस जो है वो 15 - 7 हो जाएगा, यानी कि 8 हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद जो है नंबर ऑफ़ टर्म्स जो है हमारे पास 16 है और हमें S16 फाइंड आउट करना है, यानी कि सम ऑफ 16 टर्म्स। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे सम ऑफ n टर्म्स का, जो कि होता है n/2 2a + n-1d। तो यहाँ पे हम n की जगह पे 16 पुट कर देंगे, यहाँ पे भी n की जगह पे 16 पुट कर देंगे और a की जगह पे हम a की वैल्यू 7 पुट कर देंगे। फिर अगेन हम n की जगह पे 16 पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 16 - 1 और d की जगह पे हम पुट कर देंगे 8। तो ये हो जाएगा S16 = ये डिवाइड हो जाएगा और 8 हो जाएगा। इसी तरीके से 2 × 7 = 14 हो जाएगा और 16 - 1 15 हो जाएगा और 8 एज इट इज़ आ जाएगा। तो हो जाएगा S16 = 8 14 प्लस 15 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 120। और अब जो है हम 14 और 120 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 134। इसके बाद हम 134 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1072। तो अगर हम 16 टर्म्स का सम करें, ये जो हमारे पास सीरीज़ ही हुई थी, इसमें अगर हम 16 टर्म्स तक जाएं और इनका सम करें तो हमारे पास आंसर आएगा 1072।